भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न यने। भक्तमाल जी की कथा के श्रवण के क्रम में आज श्री हरि के 24वें अवतार का स्मरण किया जाएगा। भगवान विभिन्न कल्पों में भक्तों के हितार्थ अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। श्री नाथा जी उन 24 अवतारों का सर्वप्रथम स्मरण करते हैं। हम भी भगवान के उन मंगलमय 24 अवतारों का स्मरण कर फिर पुनः हर इच्छा से विस्तार से चर्चा में प्रवेश करेंगे। नारायण का प्रथम अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिकों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सबके प्रारंभ में आदि में सन लगा है, जिसका एक अर्थ तप भी होता है। अपने नाम के अर्थानुसार ये चारों भाई तप करने चले गए। भगवान का दूसरा अवतार पृथ्वी को जल से ऊपर लाकर स्थापित करने के लिए श्री वराह भगवान के रूप में हुआ। सबकी कथा हम लोग विस्तार से सुनेंगे। अभी संक्षेप में केवल प्रभु के इन 24 अवतारों के नामों का स्मरण किया जाएगा। भगवान के तीसरे अवतार प्रभु के परम प्रिय श्री देवर्षि नारद हैं। भगवान के चौथे अवतार के रूप में नर नारायण भगवान का अवतार हुआ, जो बद्री विशाला क्षेत्र में आज भी तपस्यारत हैं। भगवान बद्री नारायण के चरणों में हम सभी प्रणाम करें। हृदय से प्रत्येक अवतारों के चरण कमलों में हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान का पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्राकट्य किया। भगवान के छठवें अवतार के रूप में अत्रि पुत्र श्री दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। अत्रि जी भगवान के जैसे ही पुत्र की कामना करते थे, इसी हेतु तप कर रहे थे। नारायण प्रकट होकर कहे, अत्रि मैंने तुमको अपने आप को दिया। यहां इस हेतु भगवान की इस अवतार का नाम दत्त हुआ। और अत्रि पुत्र आत्रेय हैं, तो दोनों की संधि होकर दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। और भगवान का सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान के रूप में हुआ, जिनकी पत्नी दक्षिणा देवी हैं। भगवान का आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ, जो जैन परंपरा के आदि
तीर्थंकर माने जाते हैं। इसी क्रम में श्री नारायण का 9वां अवतार पृथ्वी भगवान के रूप में हुआ। अत्याचारी वेन के शरीर का मंथन किया गया और उस मंथन के बाद पिता को नरक में जाने से बचाने वाले पुत्र के रूप में भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ, जिनके नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी भगवान ही हैं जिन्होंने इस धरती को रहने के लायक बनाया। पहले धरा ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं गहरी खाइयां, कहीं विशाल पहाड़। मनुष्य के रहने के लायक भगवान पृथ्वी ने इस धरा को बनाया, इसलिए उनके नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। इस प्रकार भगवान पृथु का अवतार हुआ और 10वें अवतार के रूप में भगवान ने एक कल्प में मत्स्य अवतार धारण किया। भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट होकर सप्तऋषियों, सत्यव्रत, राजर्षि और उनके साथ साथ सभी जीवों के सूक्ष्म आत्माओं, जड़ी बूटियों की रक्षा किए। इस प्रकार मत्स्य अवतार हुआ। 11वें अवतार के रूप में समुद्र मंथन के समय जब समुद्र के जल में मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो उसको अपनी पीठ पर धारण करने वाले कच्छप भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार कच्छप भगवान का प्राकट्य हुआ। समुद्र मंथन के समय ही इसी क्रम में भगवान 3 रूप धारण किए। कच्छप भगवान के बाद 12वें अवतार के रूप में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। जब अमृत निकला समुद्र से और अमृत के कलश को लेकर राक्षस भागने लगे तो अमृत राक्षसों से बचाने के लिए और देवताओं को पिलाने हेतु भगवान मोहिनी रूप धारण किए। इस प्रकार 13वां अवतार भगवान मोहिनी रूप में अवतरित हुए। फिर अपने परम भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। देवताओं के लोक को वापस करने के लिए, बलि पर कृपा करने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान का ये 15वां अवतार हुआ। 16वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम प्रकट हुए। 17वें में वेदव्यास, जिन्होंने 18वें पुराण की रचना की, वेदव्यास भगवान का अवतार हुआ। एक कल्प में भगवान का हंसा अवतार हुआ। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान रूप धारण करते हैं, ये भगवान के मनवंतर अवतार कहलाते हैं। 20वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। फिर भगवान बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। फिर परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में आए। फिर भगवान का बुद्धा अवतार हुआ और 24वें अवतार के रूप में इस युग में, इस कल युग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। इस प्रकार भगवान के ये 24 अवतार हुए। श्री नाभाजी इन 24 अवतार का वर्णन अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। इन नामों को याद रखने के लिए नाभाजी की ये पंक्तियां बड़ी उपयोगी हैं। आइए हम आप भी नाभाजी की इन रचना के द्वारा हम भगवान के 24 अवतार को याद करने और रोज रोज नित्य स्मरण कर भगवान का ध्यान कर सके, इसके लिए इन पंक्तियों को याद कर लें। आप हमारे साथ गाइएगा, याद करिएगा, गुनगुनाइएगा। नाभाजी लिखते हैं, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। इस रचना में भगवान के 24 अवतार के नाम हैं। पुनः सुनिए। भगवान की जय जयकार करते हुए नाभाजी लिखते हैं, जय जय
मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बोध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव ध्रुव बरदन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पदोधरो। इस प्रकार अपने गुरुदेव श्री अग्रदास के चरणों का स्मरण कर नाभाजी ने इन 24 अवतारों का भी स्मरण किया। अब आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर्वप्रथम इन 24 अवतारों में प्रभु के किस अवतार की कथा आप सुनना पहले पसंद करेंगे। आपके सुझाव के अनुसार ही कथा आगे बढ़ेगी, इसलिए आप अपनी रुचि अवश्य बताएंगे। सबको सादर जय सिया राम।